नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आज आपको मध्य प्रदेश पटवारी का कंप्लीट सिलेबस 2022 के लिए लेके आया हूं, क्योंकि अब लगभग पटवारी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 2022 में भर्ती ज़रूर आएगी, तो अच्छे से आप तैयारी बना के रखें। तो उसी की आज हम डिटेल सिलेबस की चर्चा करेंगे, तो आप कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पद का नाम पटवारी है। आपका जो परीक्षा का माध्यम होगा वो ऑनलाइन होगा। एक सेकंड। जो परीक्षा का माध्यम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा और अंक की योजना आपके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगी। जैसे का कंप्यूटर में पेपर होगा उसी आधार पर आपके नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब आपके हम एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको एमपी पटवारी का एग्ज़ाम पैटर्न है ये, जिसमें विषय, उसके क्वेश्चन नंबर और मार्क्स। जिसमें आपका सबसे पहला रहेगा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के भी रहेंगे। फिर गणित 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, हिंदी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, ये आपका 20 नंबर का रहेगा, इसके 20 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 नंबर का रहेगा, इसके 20 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 नंबर के भी रहेंगे। अब हम आपका इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको वो दिखा देते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना पटवारी के लिए अनिवार्य है। फिर किसी भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा, यानी कि अपनी तहसील नहीं मिलेगी। पटवारी पद हेतु वेतनमान आपका 5200 से 20,000 रुपये रहेगा, जिसमें 2100 आपका ग्रेड पे रहेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं डिटेल्ड एमपी पटवारी कंप्लीट सिलेबस की। तो पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें आपकी मैथ के लिए आपको नंबर सीरीज यानी कि आपको संख्या श्रृंखला पढ़ना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रेशन यानी आंकड़ा निर्वचन पढ़ना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण, डेटा पर्याप्तता, अनुपात और समानुपात, बट्टा, एवरेज, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, समय, काम और दूरी। फिर उसके बाद ब्याज की दर है, प्रायिकता और क्रम परिवर्तन और संयोजन यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपको मैथ में इतना कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज में है आपका करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, बैंकिंग जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जागरूकता, देश, मुद्राएं और राजधानियाँ, पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार, मुख्यालय, प्रधानमंत्री योजनाएं, सरकारी नीतियाँ, महत्वपूर्ण तिथियाँ और कार्यक्रम। फिर हम देख लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज को। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के कार्य, सीपीयू, नेटवर्किंग, इंटरनेट की जो इंटरनेट पर खोजना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, डेटा संधारण है, चित्र है, उपकरण पट्टियाँ हैं, खोज यंत्र हैं। इतना आपको कंप्यूटर नॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। फिर हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कंप्लीट सिलेबस क्या क्या है। शब्दों की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के रूप, बहुवचन, किसी वाक्य का अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरे व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना एवं रचयिता। इतना आपको हिंदी में कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। फिर है रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि जो भारतीय कृषि है, सिंचाई संसाधन एवं परियोजनाएं, भूमि सुधार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारभूत ज्ञान, ग्रामीण राजस्व अधिकारी की भूमिका, ग्रामीण बेरोजगारी एवं मनरेगा, सरकारी योजनाएं, ग्रामीण गरीबी एवं संबंध विषय वस्तु, हरित क्रांति, पंचायती राज का इतिहास, 73वां संविधान संशोधन। इन सबको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। फिर है सूचना का अधिकार, पंचायती राज और 3 स्तरीय प्रणाली आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा।
एमपी में पंचायती राज आदि, इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। तो सिलेबस अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करते रहें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। हम आपको लगातार प्रीवियस ईयर पेपर भी हल करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे अगर किसी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।